हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और फेस देख के लग रहा होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। आज क्या हुआ कि एकदम कपकपी लेके जो बुखार आता है ना, वैसा मेरे को बुखार आया। 4-5 ऐसे चदरा बेडशीट ओढ़ना पड़ा क्योंकि अभी रजाइयाँ निकली नहीं है। मेरे घर में किसकी शादी है, आखिर में कौन सी सिस्टर की, ये कंफ्यूजन है। तो मैं सोच रही हूँ अब वो वक्त आ गया है, इसको लंबा नहीं वो करते हैं। आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल मैं बना रही हूँ खाना। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाया है, वहाँ पे भुजिया बना रही हूँ। कल रात को काफी लेट तक हम लोग जगे रहे हैं। गोलू प्रियंका भी यहीं थी कल रात को। लिटरली मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, निशब्द हूँ। बस बहुत मन दुखी हुआ है, बहुत परेशान रहे हैं। छोड़ते हैं इस टॉपिक को, आते हैं अपनी निजी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस और बनाते हैं खाना। मेरे को ना एक प्रॉब्लम, मतलब एसिडिटी टाइप से कुछ हो रही है, जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा। इस वजह से मेरी बॉडी वीक हो गई है, बहुत ज्यादा मैं वीक हो गई हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ, बिना नहाए आज खाना बना रही हूँ और इस बात को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। ये नहीं है कि झूठ मूठ का आपको बोल देती कि नहीं नहा लिया है। बुखार बहुत ज्यादा था, पूरा मुंह तीखा हो रखा है। तो हुआ ये कि अगर खाना बनाने में बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं खाना बना लेती हूँ। और मुझे बाल धो के नहाना है, तो थोड़ा सा दोपहर जैसा मौसम हो जाए तो बाल धो के नहा लूंगी। तब तक मैं दाल और भुजिया छौंक देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाऊंगी, चावल मुझे नहीं बनाना है। और बताती हूँ कि किसकी शादी है। हाँ लल्ला, हाँ चल आओ तनी। दीदी कहिए कि जब आई ना तब चाची बीमार रहे ली। कोई आया है, आरम्या की फ्रेंड आई है। मिलते हैं अभी, आप सबसे बताते हैं। यहाँ पे मैंने सौंप दी है भुजिया, क्योंकि देखिए कई दिनों हो गए हैं ढंग से खाना खाए। आज थोड़ा सा तबीयत अगर ठीक हो तो अन्न जाए। तो दवाई खा के आराम किया और अब जाके थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। तो अभी ना जो चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी गांव का माहौल ना, मेरे गांव का, जिस गांव में रह रही हूँ, और रिलेटिव लोग का माहौल थोड़ा सा, देखिए गांव के जो लोग होते हैं वो ये नहीं समझते कि व्यूज कैसे आते हैं, पैसे कैसे आते हैं। उनको जो आपने यूट्यूब पे डाल दिया, मोस्टली लोग उसको सच समझते हैं। उनको इतना नहीं होता, उस पर बातें होने लगती हैं। पता है आपको, रम्या के पापा जा रहे हैं ना तो बाहर, ये आप लोग को सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन लोग ना पूछ रहे हैं चीज़ों को कि मतलब मैं गई हूँ, मैं मिली हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ आप सबको, बताने के लायक चीज़ें नहीं हैं। दरवाज़ा मत बंद करो। उसके बाद में रिलेटिव हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब कभी कभी गुस्सा आ जा रहा है, सच बता रही हूँ एकदम दिल से। लोगों, क्या बोलूँ मैं, रिलेटिव जो चीज़ें नहीं कह पा रही हूँ आप सब समझ पाएंगे। लोग उतना चीज़ों को नहीं समझते, उन लोग को लगता है कि चीज़ें एक होती हैं, प्रभाव बहुत सारे पड़ते हैं। कोई बात नहीं, आते हैं मेन टॉपिक पे। मैं अभी मच्छर मार रही हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। शाम होते ही मच्छर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। मुझे कोलैबोरेशन बनाना था, मैं अभी तक वो नहीं बनाई हूँ। 1-1.5 महीने से, दिवाली पहले से मेरे पास आके साड़ी पड़ी हुई है। तो अब टॉपिक की बात करें कि शादी किसकी है। शादी गोलू की है, शादी प्रियंका की है, किसकी है और कब है, ये मैंने बता दिया हुआ है कि शादी नवंबर में है, मेरे गांव से है, मेरे घर से है, ये भी बता दिया। लेकिन किसकी है ये नहीं बताया। मेरी शादी, मेरी, अब मैं आपको छोटी सी इसके पीछे अब कहानी सुनानी पड़ेगी। मेरी मम्मी 2 बहन है। मामा मेरे अपने मामा नहीं है, मतलब पितियाउद में है, जैसे कि मेरे अपने भाई नहीं है। मेरी मम्मी और मौसी, मेरी मौसी बड़ी हैं और मेरी मम्मी छोटी थी उनसे। पता नहीं इतना एग्जैक्टली नहीं रहा, 4-5 साल छोटी थी, इतना पता है, या 3 साल, जो भी होगा। मेरी मौसी की लड़की की शादी है, यानी हम 3 हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो छोटी वाली बेटी की शादी है। तो उस शादी में, वो शादी में, और मेरी मौसी की शादी मेरे घर के जस्ट बगल में हुई है। मतलब मेरा घर और सामने वाला घर मौसी का, मतलब एक दीवार का बस अंतर है। तो इतना है, मतलब बगल में है। तो शादी घर से ही होगी, गांव से ही होगी। और अगर मम्मी होती तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती।
शादी के लिए, क्योंकि हम लोग खास मतलब जैसे अब गोलू प्रियंका के बच्चों की शादी हो तो मैं कितनी खुश होऊंगी, है ना, या मेरी रम्या की शादी हो तो गोलू प्रियंका कितनी खुश होएगी। तो बस ये खुशी है, वो भी मैंने उन लोगों को दिखाया क्यों नहीं है। जो बड़ी वाली है उनकी जो फैमिली है वो उतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है मेरे ब्लॉग में वो दिखी जाएगी, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा उनकी जो फैमिली है वो कैमरा शाई है, मतलब वो एक नहीं होता है थोड़ा शर्मीले टाइप के हैं लोग, तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों की इज्जत करती हूँ और ये अच्छी भी चीज़ें हैं, हमारे साइड में इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, ये कोई भी गलत बात नहीं है। इसलिए हाँ मैं मौसी को भी दिखा दूंगी, बट आप लोग सोचिएगा ना कि सब कैमरे पे आके पटर पटर बोलने लगेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं ब्लॉग भी डालूंगी शादी का, लेकिन जैसे कि एक तो उस तरीके से चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेंगी। हाँ मैं वीडियो बना के ज़रूर मैं शूट करूँगी, अपलोड करूँगी, बट क्योंकि पहले तो मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ लोगों को पसंद होता है कि नहीं पसंद होता है, कुछ लोग शर्मीले होते हैं। अदरक ज़रूर ले ले, पालक, मूली, हरियर सब्जी, शिमला मिर्च मत ले, बाटे, करेली शायद बाटे। तो शादी है हमारे घर में ही है, मतलब कि बताई तो रही हूँ, एक दीवार का अंतर है, गली पतली सी गली का अंतर है। तो वहाँ पे मैंने मौसी को आज तक नहीं दिखाया, क्योंकि नहीं होता कि मैं उतने ना, मतलब अगर मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला कैमरे के सामने, तो मैं जिद नहीं की हूँ, लेकिन हाँ मैं वहाँ जाऊँगी। अब मैं देखिए मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आजकल में ही चली जाती। कॉल आया था, घर पे ही जाना है, मतलब मैं अपने ही घर पे जाऊँगी, बस जस्ट बगल में है तो मैं चली जाऊँगी। अपने घर पे रहूँ वहाँ रहूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट ना गोभी मत ली, गोभी बाटे, गोभी का होई। लेकिन मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है और मुझे मना किया डॉक्टर ने। तो देखिए मैं हल्दी के दिन पहुंचती हूँ, तिलक के दिन पहुंचती हूँ, हल्दी के दिन, या फिर मैं संगीत और शादी में ही डायरेक्ट पहुंचती हूँ। मुझे कुछ भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं ये पहनूंगी, मैं वो करूंगी, बट तबीयत की वजह से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी मैं इतनी मुझे जम्हाई आ रही है ना, ये दरिद्रता के लक्षण होते हैं। अब किस तरीके से घेरेगा मुझे दरिद्रता, आलसपन का, बीमारियों के लक्षण, इतनी जम्हाई आ रही है, एसिडिटी बनी हुई है, वॉमिटिंग हो गई, खाना नहीं पच पा रहा है। ऐसी सिचुएशन है ना, क्या ही मैं शादी में जाऊंगी, पता चलेगा कि वहां पे जाके भी मैं लगूंगी ये सभी चीजें करने। ऐसे भी मेरे घर में ना, मतलब मेरे मायके में, चाहे वो मौसी के यहाँ हो चाहे मेरे घर में, मुझे सबसे कम काम करने वाले लोगों में गिना जाता है। अगर मैं कह दूंगी ना कि नहीं, तो सब समझ जाएंगे कि सबसे कम मैं ही काम करती हूँ, और ये चीज़ें मान्यता प्राप्त है। तो और ऊपर से बीमार हो तो लोगों को यही लगेगा बीमार नहीं हो तुम, तो ऐसे ही जांगर चुराती हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग मेहनती हैं ना काम करने में, सब लोग, चाहे गोलू प्रियंका हो। अब उनके जितना काम मेरे से नहीं हो पाता है, उस तरीके से नहीं हो पाता है जितना उससे ज़्यादा करती हूँ, लेकिन एक सलीका होता है ना सबका अलग अलग, सबसे घर में काम कम हम ही करी ना। तो आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि शादी किसकी है। शादी मेरे मौसी की लड़की की है, वो भी मेरी बहन है, ऐसा नहीं है। मौसी मौसेरी तो एकदम ही बहन होती हैं। और बाकी नेक्स्ट ईयर शायद भैया की शादी हो। भैया मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 साल बड़ा है, अरे माफ़ करिए 1 डेढ़ महीने बड़ा है, लेकिन इतना उसका वेट बढ़ गया है, जैसे मेरा वेट बढ़ गया ना वैसे भैया भी एकदम वैसे हो गया है। और हाथ पैर एकदम वैसे नरम नरम। उसको पता नहीं मैं कितने सालों के बाद देखी, अभी मिल के आई थी तो उसको देख के हंसी आ रही थी। मौसी बोल रही कि अब दोनों पहचान में आ जाओगे कि भाई बहन हो। तो यही सब बातें हैं। मानिए तो घर में ही शादी है, और क्या बोलूं, बस मैं कल तक ठीक हो जाऊं ना तो मैं अपनी तैयारी कर लूंगी, क्योंकि हल्दी में ना अच्छा लगता है, गांव में हल्दी कुटाई की रस्म हो या फिर मतलब सब कुछ हो। देखिए जमाई, तब ये क्या ब्लॉग बनाने, ये क्या ब्लॉग में बना रही हूँ, सो ही नहीं पाई हूँ ना कल, कल सो ही नहीं पाई हूँ। आज भी मुझे व्हाट्सएप पे मन नहीं कर रहा खोलने, मतलब फालतू फालतू लोग दिमाग खराब करके रखे हैं, क्या हम क्या बताएंगे, ये सारी चीजें हैं। और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए शायद जमाई आ रही है, और मच्छर जो काट रहे हैं वो अलग ही काट रहे हैं। गोलू प्रियंका चली गई हैं, मिलते हैं आप सबसे कल।
तब तक के लिए ख्याल रखिए। और पापा आए थे, पापा अपना सब यहाँ पे बैग वैग रख के गए हैं, कल वो आ जाएंगे। परसों तिलक है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, थोड़ी देर के बाद।